नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है देवालय निर्माण, यानी मंदिर निर्माण में किस तरह से होता है उसको हम देखेंगे। फिर विभिन्न पदार्थों से निर्मित देवालय यानी मंदिर के फल क्या होते हैं वो हम देखेंगे। आधारशिलाओं का कथन क्या है शास्त्रों में, ये हम देखेंगे। फिर प्रासाद का कथन और 27 मंडपों के नाम और उनके मंडपों के आकार से उनके वर्गीकरण हम देखेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है देवालय निर्माण योग्य भूमि। तो हमें देवालय यदि बनवाना है, मंदिर बनवाना है, तो भूमि का चयन किस तरह से करें, भूमि कैसी हो वो हम देखेंगे। पहले जानते हैं देवालय का अर्थ क्या है। मंदिर का अर्थ होता है मन से दूर कोई स्थान। मंदिर को हम द्वार भी कहते हैं, जैसे राम द्वार, गुरुद्वार आदि। मंदिर को आलय भी कहा गया है, जैसे शिवालय, जिनालय। लेकिन जब हम कहते हैं कि मन से दूर जो है वो मंदिर, तो उसके मायने बदल जाते हैं। द्वार भगवान का भी होता है, देवताओं का भी होता है और गुरु का भी होता है। आलय सिर्फ शिव का होता है और मंदिर या स्तूप सिर्फ ध्यान प्रार्थना के लिए होते हैं। लेकिन वर्तमान में उस सभी स्थान को मंदिर कहा जाता है जिसमें कि किसी भी देवी देवता की मूर्ति की पूजा की जाती है। तो मन से दूर रहकर निराकार ईश्वर की आराधना या ध्यान करने के स्थान को मंदिर कहते हैं। जिस तरह हम जूते उतारकर मंदिर में प्रवेश करते हैं, उसी तरह मन और अहंकार को भी बाहर छोड़ दिया जाता है। जहां देवताओं की पूजा होती है उसे देवरा या देवस्थल कहा जाता है। जहां पूजा होती है उसे पूजा स्थल, और जहां प्रार्थना होती है उसे प्रार्थना स्थल कहते हैं। मगर वेदज्ञ मानते हैं कि भगवान प्रार्थना से प्रसन्न होते हैं, पूजा से नहीं। ऐसा उनका मंतव्य है, ऐसा उनका मानना है। अब भवन मंदिर में वास्तु रचना का क्या महत्व है ये हम देखेंगे। प्राचीन काल से किसी भी धर्म के लोग सामूहिक रूप से एक ऐसे स्थान पर प्रार्थना करते रहे हैं जहां पूर्ण रूप से ध्यान लग सके, मन एकाग्र हो सके और ईश्वर के प्रति समर्पण भाव व्यक्त किया जाए। इसलिए मंदिर निर्माण में वास्तु का बहुत ध्यान रखा जाता है। यदि हम भारत के प्राचीन मंदिरों पर नजर डालें तो पता चलता है कि सभी का वास्तुशिल्प बहुत सुदृढ़ था, जहां जाकर आज भी शांति मिलती है हमें। यदि आप प्राचीन काल के मंदिरों की रचना देखेंगे तो जानेंगे कि सभी कुछ पिरामिड नुमा यानी पिरामिड के आकार के होते थे। शुरुआत से ही हमारे धर्मवेताओं ने मंदिर की रचना पिरामिड आकार की ही सोची है। ऋषि मुनियों की कुटीर भी उसी आकार की होती थी। हमारे प्राचीन मकानों की छतें भी कुछ इसी तरह की ही होती थी। बाद में फिर रोमन, चीन, अरब, यूनानी वास्तुकला के प्रभाव आते गए और मंदिरों में थोड़ा परिवर्तन होता रहा। मंदिर पिरामिड नुमा और पूर्व, उत्तर या ईशान मुखी होता है। कई मंदिर पश्चिम, दक्षिण, आग्नेय या नैऋत्य मुखी भी होते हैं। लेकिन क्या हम उन्हें मंदिर कह सकते हैं? वे या तो शिलालय होंगे या फिर समाधि स्थल, शक्तिपीठ या अन्य कोई पूजा स्थल होगा। मंदिर के मुख्यतः उत्तर या ईशान मुखी होने के पीछे का कारण यह है कि ईशान से आने वाली जो ऊर्जा है उसका प्रभाव जो है ध्यान प्रार्थना के लिए अति उत्तम माहौल निर्मित करता है। मंदिर पूर्वमुखी भी हो सकता है, किंतु फिर उसके द्वार और गुंबद की रचना पर विशेष हमें ध्यान देना होता है। प्राचीन मंदिर जो ध्यान या प्रार्थना के लिए होते थे
उस मंदिरों के स्तंभों या दीवारों पर ही मूर्तियां आविष्टित की जाती थी। मंदिरों में पूजा पाठ नहीं होता था। यदि आप खजुराहो, कोणार्क या दक्षिण के प्राचीन मंदिरों की रचना को देखेंगे तो जान पाएंगे कि मंदिर किस तरह के होते हैं। ध्यान या प्रार्थना करने वाली पूरी जमात जब खत्म हो गई है तो इन जैसे मंदिरों पर पूजा पाठ का प्रचलन बढ़ा है। पूजा पाठ के प्रचलन से मध्यकाल के अंत में मनमाने मंदिर भी बने। मनमाने मंदिर में पूजा आरती आदि कर्मकांड भी हुआ और होता रहा है। नगरों के विकास के साथ साथ मंदिरों का निर्माण भी होता रहा है। समय समय पर पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार भी होता है और उसका सौंदर्यकरण भी होता है या किया जाता है। मंदिर और मठ चीन के बौद्ध धर्म के वास्तु निर्माण में गिना जाता है। मंदिर का निर्माण सबसे पहले भारत में आरंभ हुआ था। चीन के उत्तरी हुई राज्यकाल में मंदिर का निर्माण जोरों पर चलने लगा। मंदिरों व मठों के विकास से चीन के सामंती समाज में सांस्कृतिक विकास तथा आर्थिक तथा धार्मिक उत्पत्ति व की झलक मिलती है। प्राचीन काल में चीनी लोग वास्तु निर्माणों के यन यांग वाले चीनी दर्शन या शास्त्र के विश्व दृष्टिकोण पर विश्वास रखते थे और निर्माणों में संतुलन, सममिति और स्थायित्व का सौंदर्य बोध मानते थे। इसे ये प्रस्थान होकर चीन के बौद्ध मंदिर निर्माणों के पूर्वज भक्ति या ब्राह्मण कर्म का विशिष्ट समावेश देखा जा सकता है। मंदिर की संरचना चतुष्कोण है। बीचों बीच में धुरी पर मुख्य भवन का निर्माण है और दोनों तरफ समांतर वास्तु निर्माण होते हैं। पूरे निर्माण समूह के संतुलित और सुव्यवस्थित होने पर बल दिया जाता है। इसके अलावा उद्यान, सरीखा मंदिर भी चीन में देखने को मिलते हैं हमें। निर्माण संरचना पर प्राचीन काल के चीनी मंदिर और मठ के सामने बीचों बीच मुख्य द्वार होता है। उसी दोनों तरफ घंटा टावर और ढोल टावर भी होते हैं। मुख्य द्वार पर दिगेश्वर भवन है। मुख्य द्वार के भीतर 4 वज्रगर मूर्तियां विराजमान है। मंदिर के भीतर क्रमशः महावीर भवन तथा सूत्र भंडारण भवन जाता है। उन दोनों में तरफ भिक्षु निवास और भोजनालय है। महावीर भवन बौद्ध मंदिर का सबसे अहम और सबसे बड़ा भवन निर्माण है। भवन में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा विराजमान है। भक्त मन्नतें मानते हैं, ऐसे मंदिरों में चढ़ावा भी खूब आता है। पर इसके विपरीत मंदिरों का निर्माण या पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करते समय वास्तु सिद्धांतों की अवहेलना हो जाती है। तो ऐसे मंदिरों के प्रति भक्तों का आकर्षण जो है वो कम हो जाता है। वहां दर्शन पूजन करने लोग कम आते हैं फिर, और भक्तों के मन में विशेष श्रद्धा भी नहीं होती। आप विश्वकर्मा प्रकाश और समरंगन सूत्रधार वास्तुशास्त्र के प्रमुख ग्रंथ है। इन ग्रंथों के अलावा भी हमारे कई प्राचीन ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत, मत्स्य पुराण इत्यादि में वास्तु के बहुमूल्य सिद्धांत बिखरे पड़े हैं। जहां धर्म के माध्यम से इस शास्त्र को लोकोपयोगी सिद्धांतों के व्यवहार में लाने की पुष्टि होती है। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम के मुख से वास्तु संबंधी कुछ महत्वपूर्ण सूत्र भी कहे गए हैं।
किष्किंधा कांड में जब श्री राम व लक्ष्मण बाली वध के उपरांत वस्त्र वर्ण पर्वत पर निवास के लिए अनुकूल स्थान की तलाश कर रहे थे, उन्हें कुटीर बनानी थी, तो उस जगह वो उस स्थान की तलाश कर रहे थे। तब पर्वत की सुंदरता का वर्णन करते हुए एक स्थान पर रुककर राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, यह स्थान देखो, इस स्थान का ईशान नीचा व पश्चिम ऊंचा है, यहाँ पर हम पर्ण कुटीर बना सकते हैं, ये श्रेष्ठ जगह है। तो यह स्थान जो है वो सिद्धिदायक है एवं विजय दिलाने वाली है। तो सभी ग्रंथों में ऐसी भूमि का प्रशंसा मिलती है जिसका नैऋत्य ऊंचा हो एवं ईशान कोण नीचा हो। जैसे भरत जब अयोध्या लौटकर आए तो उन्हें ज्ञात हुआ कि प्रजा का सोचना है कि राम को षड्यंत्र करके भरत जी ने ही वनवास करवाया है। तब भरत दुखी होकर रामायण के एक प्रसंग में बताते हैं, सूर्य की ओर अभिमुख या अनभिमुख होकर मैं मल विसर्जन करने वाला मूर्ख नहीं हूं। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, सूर्य की ओर मुख करके आप यदि मल विसर्जन करते हो तो वो शुभ नहीं है। यह वास्तु सिद्धांत है कि कभी भी पूर्व की तरफ मुंह या पीठ करके मल विसर्जन नहीं करना चाहिए। महाभारत के युद्ध का कारण इंद्रप्रस्थ के बीचों बीच बनाया गया दृष्टि भ्रमित करने वाला पानी का कुंड ही था। इसलिए कोई भी भवन, चाहे वह कोई भी धार्मिक स्थल हो, जैसे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, मठ हो, उसके निर्माण करते समय वास्तु सिद्धांतों का पालन करना अति आवश्यक है। ऐसे मंदिर ऐसे भूमि पर बनाए जिसके उत्तर पूर्व में तालाब हो, नदी हो, सरोवर हो, झरना हो तथा दक्षिण एवं पश्चिम में ऊंचे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियां या टेकरी हो। ऐसे स्थान पर मंदिर बनाना वैभव और प्रसिद्धि लाता है। जहां मंदिर का निर्माण करना हो उस भूमि का आकार वर्गाकार या आयताकार हो, अनियमित आकार नहीं होना चाहिए उसका। भूमि की दिशाएं ध्रुव तारे की सौंध में हो अथवा भूमि की चारों दिशाएं समांतर हो, कोने में न हो, यानी विदिशा प्लॉट न हो। मंदिर की भूमि उत्तर, पूर्व, ईशान, दबा हुआ यानी नीचे, कटा एवं गोल होना बहुत अशुभ होता है। यानी मंदिर की जो भूमि है उसका उत्तर पूर्व यानी ईशान, कटा या दबा नहीं होना चाहिए और गोल होना भी अशुभ है। वहां विभिन्न प्रकार की समस्या का आपका सामना करना पड़ता है। इसके विपरीत मंदिर की भूमि का इन दिशाओं का बड़ा होना बहुत शुभ होता है। यदि यह दिशाएं दबी, कटी, गोल हो तो इन्हें शीघ्र बढ़ाकर या घटाकर समकोण करके इसे अशुभ परिणामों से बचा जा सकता है। यानी उसे हमें सीधा कर लेना चाहिए। भूमि का दक्षिण पश्चिम कोना जैसे 90 डिग्री का होता है वैसा होना चाहिए। गर्भगृह के अंदर घंटा, लाउडस्पीकर इत्यादि भी नहीं लगाना चाहिए। मंदिर का घंटा सभा मंडप भी सीढ़ियों के पास अंदर और लाउडस्पीकर सभा मंडप की छत पर लगाया जा सकता है। मंदिर के पूर्व में रोशनदान होना चाहिए जो शुभ है, जहां से सुबह सूर्य की किरणें मूर्ति पर बिना किसी रुकावट के पड़े। यानी पूर्व दिशा में हमें रोशनदान रखना चाहिए। मंदिर के सभागृह के पीछे कोई कमरा न हो। मंदिर की परिक्रमा करने के लिए जो पर्याप्त स्थान छोड़ना चाहिए ना, ताकि भक्तों को मंदिर की परिक्रमा करने में कोई असुविधा न हो। दक्षिण या पश्चिम दिशा में स्थित गर्भगृह वाले मंदिर में गर्भगृह की तुलना में मंदिर प्रांगण के अन्य सभी की छत भी की ऊंचाई कम होनी चाहिए। फिर दीप स्तंभ जो होता है, दीप लगाने का स्तंभ जो होता है वो अग्निकुंड में होना चाहिए, यज्ञ कुंड इत्यादि आग्नेय में होना चाहिए। यानी दीप का स्तंभ है
फिर अग्नि कुंड है, यज्ञ कुंड है, वो हमें अग्नि कोण में करना चाहिए। फिर प्रसाद, लंगर, भंडारा इत्यादि बनाने के लिए रसोई घर जो होते हैं उसकी व्यवस्था जो होती है वो भी आग्नेय कोण में करनी चाहिए। मंदिर के गर्भगृह में कभी भी नारियल फोड़ना नहीं चाहिए। नारियल फोड़ने की जगह या आजकल जो मशीनें लगती हैं या उसके वो हम वहां शिला रखते हैं नारियल फोड़ने के लिए, वो वायव्य कोण में रखनी चाहिए। प्रसाद वितरण का कार्य जो है मंदिर के ईशान कोण में करना चाहिए। मंदिर के दान पेटी उत्तर में रखनी चाहिए और वो उत्तर दिशा की ओर ही खुले इस तरह रखना चाहिए। मंदिर में काम आने वाले वाद्य यंत्र जैसे ढोलक है, तबले हैं, हारमोनियम है, मंजीरे हैं इत्यादि को रखने का कमरा भी वायव्य कोण में होना चाहिए। ये बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए मंदिर बनाते समय। मंदिर में भक्तों का हाथ, पैर व मुंह धोने का एवं पीने का पानी की व्यवस्था मंदिर के प्रांगण के उत्तर या पूर्व दिशा में करना चाहिए हमें। मंदिर प्रांगण में भक्तों को बैठने के लिए जो हम बेंच बनाते हैं, जो एरिया होता है, जो जगह होती है, वो दक्षिण दिशा में बनानी चाहिए। यानी भक्त लोग आके जहां बैठते हैं, विश्राम करते हैं, वो हमें दक्षिण में बनाना चाहिए। मंदिर में आने वाले भक्तों के जूते, चप्पल रखने का जो स्टैंड है होता है वो मंदिर के प्रांगण के उत्तर दिशा में बनाना चाहिए। मंदिर प्रांगण के जल कुंड का निर्माण उत्तर या पूर्व में करना चाहिए। कुआं या बोर हो वो भी ईशान कोण में करना चाहिए हमें। इससे विपरीत अन्य किसी भी दिशा में इनका होना अशुभ माना जाएगा। मंदिर के चारों और कंपाउंड वॉल अवश्य बनानी चाहिए, यानी मंदिर की कंपाउंड वॉल अवश्य होनी चाहिए। जहां प्रवेश द्वार पूर्व या ईशान में होना सर्वोत्तम माना गया है। उत्तर या ईशान में होना उत्तम होता है। यदि इन दो दिशाओं के द्वार रखने की स्थिति न हो तो वैकल्पिक तौर पे दक्षिण, आग्नेय या पश्चिम वायव्य में भी आप रख सकते हो। दक्षिण के चारों ओर प्रवेश द्वार मंदिर में चारों ओर प्रवेश द्वार होना शुभ माना जाता है, यानी चारों दिशाओं में द्वार होना शुभ माना जाता है। प्रमुख प्रवेश द्वार जो है वो अन्य द्वारों से ऊंचा और बड़ा होना चाहिए एवं सुंदर होना चाहिए। किसी भी प्रवेश द्वार के सामने किसी भी प्रकार का वेद्य नहीं होना चाहिए। ये बात हमें खास ध्यान में रखनी चाहिए। तो मंदिर निर्माण के लिए हमें इस बात का खास ध्यान रखना है, उसके परिसर में हमें क्या क्या बनाना है और किस किस दिशा में बनाना है। फिर मंदिर निर्माण के लिए जो भूमि का हम चयन करते हैं वो भूमि जो है वो श्रेष्ठ होनी चाहिए, जिसमें ज्यादा गड्ढे न हो, गर्त न हो, तथा आप पानी भरकर जो परीक्षा करते हैं गड्ढा खोदकर पानी भर के, उसमें भी वो उत्तम होनी चाहिए। वह इन उत्तम देवताओं के देवालय हेतु शुभ होती है। यदि निकृष्ट भूमि पर मंदिर निर्माण किया जाए तो ये विपरीत फल देता है, हमें भय भी उत्पन्न करता है और नुकसान भी करता है। तो ये हमें खास ध्यान रखना है। देवालय की भूमि का जब हम चयन करते हैं तब हमें इसका खास ध्यान रखना चाहिए। अब देवालय निर्माण का जो फल है वो क्या है, क्यों हमें देवालय बनवाने चाहिए, उसका फल क्या मिलता है। तो जो व्यक्ति भगवान विष्णु का मंदिर बनाता है वह अपने को तो तारता ही है, मगर साथ साथ वह अपने पिता से आगे की 8 पीढ़ियों को भी तार देता है। यानी अपने पिता से वो गिनती करे तो खुद की दूसरी पीढ़ी हो गई और आगे भी वो 6 पीढ़ियों को तारता है, यानी टोटल 8 पीढ़ियों को वो तार देता है। उनमें ऐसी इच्छा करता है कि हमारे वंश में कोई विष्णु भक्त उत्पन्न हो,
तथा मैं विष्णु का मंदिर बनाऊंगा ऐसा संकल्प करता है तो उस व्यक्ति के 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है, ऐसा शास्त्रों में कथन है। तो देवालय में जितने परमाणु होते हैं उतने सहस्त्र वर्ष पर्यंत ऐसा शुभ संकल्प जो होता है, जिन्होंने यह संकल्प लिया है कि मैं श्री विष्णु जी का मंदिर बनाऊंगा, तो ऐसे देवालय के अंदर जितने परमाणु होते हैं उतने सहस्त्र वर्ष ऐसा शुभ संकल्प मनुष्य स्वर्ग लोग में ये निवास करता है, स्वर्ग लोग में रहता है, ऐसा शास्त्रों का कथन है, शास्त्रों में ऐसा बताया हुआ है। तो देवालय निर्माण का संकल्प भी इतना शुभ है, इतना अच्छा फल देने वाला है। विभिन्न अब विभिन्न पदार्थों से निर्मित जो देवालय हैं उनके फल क्या होते हैं ये हम देखेंगे। यदि कोई श्रद्धालु मिट्टी से कच्चा मंदिर बनाता है तो उसे ऊपर बताए हुए पुण्य मिलते हैं, तथा पत्थरों से बनाए हुए मंदिर उससे 10 गुना फल मिलता है। यदि आप मिट्टी से बनाए हुए मंदिर बनवाते हो आप मिट्टी से, तो ऊपर अभी हमने जो चर्चा की, हमने जो बात की, वैसे फल मिलेंगे आपको। मगर यदि आप पत्थर से मंदिर बनवाते हो तो उससे 10 गुना फल आपको मिलते हैं। तो पत्थरों से 10 गुना फल मिलते हैं। और यदि आप लोहे का मंदिर बनाते हो तो पत्थरों से जो आपको लाभ मिलता है, फल मिलता है, उससे 10 गुना और मिलेगा आपको। यानी पत्थरों से 10 गुना ज्यादा लोहे से बनाए हुए प्रासाद से मिलता है आपको, और उससे भी 10 गुना फल ताम्र निर्मित प्रासाद में होता है। यदि आप तांबे का प्रासाद बनाते हो, मंदिर बनाते हो, तो आपको उससे भी ज्यादा, यानी लोहे से बनाया हुआ मंदिर से भी 10 गुना ज्यादा फल आपको उसमें मिलेगा। और उससे सहस्त्र गुना, यानी तांबे से जो आपने प्रासाद बनाया है मानो, उससे भी सहस्त्र गुना ज्यादा फल जो है वो चांदी से बनाने से होता है। यदि आप चांदी से मंदिर बनाते हो तो उसका 100 गुना फल मिलेगा आपको ताम्र से निर्मित प्रासाद से, तथा उससे भी सहस्त्र गुना फल मिलेगा आपको यदि आप स्वर्ण से प्रासाद बनाते हो। यानी चांदी से बनाने से भी 100 गुना ज्यादा फल आपको मिलेगा स्वर्ण से प्रासाद बनाते हो तो। और रत्न जड़ित मंदिर बनाने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के मंदिर को अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप कनिष्ठ यानी छोटा, मध्यम तथा श्रेष्ठ यानी बड़ा बनवाने के क्रमशः आपको फल मिलते हैं स्वर्गलोक। यदि आप कनिष्ठ छोटा सा भी मंदिर बनाते हो आप स्वर्गलोक जाते हो, मध्यम कद का आप यदि मंदिर बनाते हैं तो आप विष्णु लोक जाते हैं, और श्रेष्ठ यानी ज्येष्ठ मंदिर आप बनाते हो तो आप मोक्ष की प्राप्ति करते हो, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है, शास्त्रों से कहा गया है। तो जो लोग बचपन में विष्णु भगवान के मंदिर में खेलते हुए धूल मिट्टी से खिलौने के रूप में बनाते हैं, धूल मिट्टी से खिलौने बनाते हैं, वहां खेलते हैं, उन्हें भी भगवान के लोक की प्राप्ति होती है। जो लोग अपने बचपन काल में यानी बचपन में विष्णु भगवान के मंदिर में खेलते हुए धूल मिट्टी का खिलौना बना के खेलते हैं वहां, उसे भी भगवान के लोक की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है, शास्त्रों कहा गया है।
तो इस तरह अलग अलग पदार्थ को अलग अलग पदार्थ से बनाए हुए मंदिरों से अलग अलग फल प्राप्त होता है। ये हमने देखा। प्रासाद निर्मित करने की शिलाएं जो होती हैं, अभी जब हम मंदिर बनाते हैं तो उसमें शिलाएं होती हैं। जिस प्रकार की भूमि में हम गृह निर्माण करते हैं, जैसे घर को बनाते हैं, भवन को बनाते हैं, उसके लिए भी शिलान्यास की विधि है। वहां हमें गृह निर्माण के लिए हमें 5 शिलाओं का स्थापन होता है वहां। परंतु प्रासाद में, मंदिर निर्माण में केवल 4 शिलाओं का जिक्र है। 4 शिलाओं को हम उपयोग में लाते हैं। 4 शिलाओं का उपयोग होता है। वो 4 शिलाएं हैं नंदा, भद्रा, जया तथा पूर्णा। और भवन निर्माण में इन शिलाओं की शुरुआत ईशान कोण से होती है। यानी नंदा जो है हमें ईशान दिशा में गड्ढा खोद के स्थापित करते हैं। ईशान से फिर हम आते हैं अग्नि में, फिर नैऋत्य दिशा में, फिर वायव्य दिशा में। इस तरह से उसकी शुरुआत होती है। मगर मंदिर निर्माण में इसका न्यास जो है वो अग्नि से शुरू होगा, अग्निक्रम से होगा। पहली शिला जो है वो हम अग्निकोण में स्थापित करेंगे, फिर नैऋत्य कोण में, फिर वायव्य में, और फिर ईशान दिशा में हम उसे स्थापित करेंगे। इस तरह से उसका क्रम होता है। गृह निर्माण में रेखता नामक शिला होती है, परंतु मंदिर में उसका कोई उपयोग नहीं होता। ग्रह के शिलान्यास के मध्य में भी शिला रखते हैं हम, परंतु प्रासाद के मध्य में यानी मंदिर निर्माण के मध्य में शिला नहीं रखते हैं हम। जहां गृह निर्माण में विश्वकर्मा प्रकाश के अनुसार ईशान आदि प्रदक्षिणा होती है। ईशान से हम शुरुआत करते हैं, मंदिर में उसे हम अग्नि से करते हैं। मैं आपको यहाँ एक फोटो चित्र दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें शिलान्यास का हमने क्रम दिया हुआ है। मैं आपको चित्र दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। प्रासाद में शिलान्यास का क्रम किस तरह से होता है, यानी मंदिर में शिलान्यास का क्रम हम किस तरह से करेंगे, कहां से शुरुआत करेंगे, वो हम देखेंगे। स्क्रीन विजिबल है आपको, फोटो दिख रहा है। अब हम पहली शिला जो है नंदा जो है, इसे हम अग्निकोण में स्थापित करेंगे। फिर हमारा क्रम क्या रहेगा, अग्नि से हम इस तरफ आएंगे, फिर दूसरी शिला जो है वो भद्रा नैऋत्य में स्थापित करेंगे हम। उसका स्थापना होने के बाद हम आगे जाएंगे वायव्य में, जया नाम की शिला को स्थापित करेंगे। उसकी स्थापना के बाद हम इस तरह जाएंगे ईशान में, पूर्णा को स्थापित करेंगे। यानी ये क्रम जो है वो इस तरह से चलेगा, अग्नि से फिर नैऋत्य से वायव्य और फिर ईशान। तो मंदिर निर्माण में हम अग्नि से शुरुआत करते हैं और भवन निर्माण में हम ईशान से शुरुआत करते हैं। ईशान से फिर आते हैं अग्नि, फिर नैऋत्य, वायव्य और इस वायव्य में आते हैं। और यहाँ मंदिर निर्माण में हम अग्नि से शुरुआत करके अग्नि से हम आते हैं नैऋत्य में, फिर वायव्य में और फिर ईशान में। इस तरह से शिलान्यास का क्रम रहता है मंदिर निर्माण में। तो ये हमने आज देखा मंदिर निर्माण में हम शिलान्यास का क्रम किस तरह से है। आगे हम देखेंगे शिलान्यास में शिलाओं के लक्षण क्या होते हैं, कैसी शिला हमें लेनी है, कैसी शिलाएं हमें नहीं लेनी है। ये हम अगले क्लास में देखेंगे कि शिलाएं कैसी होनी चाहिए, कैसी शिलाओं को हमें छोड़ देना चाहिए।
या कैसी शिलाओं को हमें नहीं लेना चाहिए। फिर शिलान्यास विधि हम देखेंगे अगले क्लास में, और फिर प्रासाद के विभिन्न भागों का माप भी हम देखेंगे कि मंदिरों के जो अलग अलग माप होते हैं, अंदर गर्भगृह का माप क्या है, शिवालय का माप क्या है, तो उस तरह से हम उसमें उसको देखेंगे। फिर प्रासाद के अन्य प्रासाद के प्रकार भी हम देखेंगे, अवयवों का माप भी हम देखेंगे अलग अलग। फिर शिखरों के आधार पर मंदिरों के जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं वो देखेंगे। फिर लिंग स्थापना भी हम करेंगे किस तरह से लिंग की हम स्थापना करते हैं शिवालय में। फिर 27 मंडपों के नाम होते हैं अलग अलग, उसके जो मंडप होते हैं उसके नाम होते हैं, वो हम देखेंगे। और 27 मंडपों के लक्षण क्या क्या है वो भी हम अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।